आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से श्रीरामपुर में एक नए अध्ययन केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं को यूपीएससी, डब्ल्यूपीएससी, बैंक, रेलवे और अन्य सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। इस अध्ययन केंद्र का उद्घाटन रविवार को चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर अमित पी. जवालगी और श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी ने संयुक्त रूप से किया। ये पहल चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट और श्रीरामपुर नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में शुरू की गई है। उद्घाटन समारोह में डीसीपी श्रीरामपुर अर्नव विश्वास, एसीपी शुभंकर विश्वास, एस बड़ी ईपीजी अरविंद, चांपदानी विधायक अरिंदम गोविंद, श्रीरामपुर थाना प्रभारी सुखमय चक्रवर्ती, श्रीरामपुर नगरपालिका चेयरमैन गिरधारी साहा, सीआईसी संतोष सिंह, सीआईसी गौरमोहन दे, वाइस चेयरमैन उत्तम नाग, समाजसेवी बिक्की सिंह, पार्षदगण, पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर अमित पी. जवलगी ने कहा, कमजोर वर्ग के लिए अध्ययन केंद्र वरदान साबित होगा। कहा, हमारे कमिश्नरेट क्षेत्र में अब तक ऐसे 4 केंद्र खोले जा चुके हैं और भविष्य में भी यह प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने छात्रों से कहा, अपने भीतर आत्मविश्वास जगाए। कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती, बस अपने लक्ष्य पर निशाना साधना चाहिए। अधिक से अधिक अखबार पढ़ें, इससे आपका आत्मविश्वास और ज्ञान दोनों बढ़ेंगे। इस केंद्र में पुस्तकालय की सुविधा भी होगी और आईपीएस अधिकारी स्वयं समय समय पर छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। मेरा उद्देश्य है कि हमारे जिले से अधिक छात्र यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाएं उत्तीर्ण करें। सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2011 के बाद से बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से लगभग 50% छात्र आईपीएस और आईएएस बनते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर लगभग 60% अधिकारी इन्हीं राज्यों से आते हैं। इसलिए अब बंगाल से अधिक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेकर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। सबसे पहले उच्च शिक्षा हासिल करना आवश्यक है। जब तक हम शिक्षा के माध्यम से खुद को विकसित नहीं करेंगे, तब तक समाज में सकारात्मक बदलाव लाना संभव नहीं है। यह अध्ययन केंद्र निश्चित रूप से गरीब व प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक नई राह खोलेगा। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह अध्ययन केंद्र श्रीरामपुर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता का नया द्वार साबित होगा। আমাদের এমএলএ স্যার বলছি এমপি স্যার সবাই একটু government you have left no stone unturned, but what is the reason that Bengal in all India competition level like UPSC examination is lagging behind UP, Bihar and South India states? Do we expect that in the near future that problem will be rectified and Bengal will also lead in all India level examination? It is not that the Bengal is lagging behind of all. Bengal has given birth of so many intellectual persons in respect of different fields. Earlier it was so many IAS officers have been made from the Bengal itself. During the regime of the left front, there was no attempt was made to cater education to the interested students. After 2011, our Chief Minister Mamata Banerjee has started it. So many center has been made up. And you can find out that every year now IAS officer, IPS officers are coming from the West Bengal. Here in Shrirampur, that arrangement has been set up by the Kolkata Police Commissioner. Chandanagar Police Commissioner, and the CP has taken also. I must give him thanks, and I think that ultimately in future, if successful training is given from Shrirampur and the surrounding areas, in a competitive examination, so many students will successfully come. একসাথে সবাই ধরে একটু জোরে বড় দাবি দিয়ে একটা মুহূর্ত এবারে আমরা আমরা
এবার আমরা উপরে প্রদীপ জ্বালিয়ে স্টুডেন্টরা আছে তাদেরকে একটুখানি আপনারা উপরে চলে যান যারা দেশের লোক। See, from the administration point of view, we know that the strength of our country is the youth. If you can direct the youth in the proper direction, they can be an asset to the country. The people of Srirampur, for that matter, Hooghly, those who stay in Chandanagar Police Commissionerate area, there is a lot of talent. There are young people who are graduate, but they don't have guidance to succeed in life. We have made an attempt, we have taken an initiative to provide them proper guidance so that they can also aspire to become a civil servant, IAS, IPS in foreign service, or get into any job which they prefer. For that, keeping that in mind, we have started coaching centers in Chapdani, Delhi, Pada, and now in Srirampur. We have provided books right from the level of constable for the examination of constable to UPSC. We will be providing them guidance in terms of officers who have cleared the examination of sub-inspector, constables even, and UPSC. They will interact with the officers and they will learn how to crack this examination. We will provide them books for free so that they don't have to go elsewhere seeking books for study. So this is one small initiative so that they get the proper guidance, and I am hopeful that soon there will be good officers coming from Srirampur and this part of the district. Sir, how many study centers at present in CPC area? We have sponsored books, computers and other infrastructure in Delhi-Pada, in Chapdani, and now in Srirampur. We have started 3, and 1/4 is in Chinsura, which is in police line. So we have started 4 study centers. We are providing them all the necessary help which is possible, and I think it will go a long way, not only in developing the youth and also having a better police-public interaction or confidence in the police by the people of this area. কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরণ করবেন আমাদের আইসি সুকুময় চক্রবর্তী স্যার, আমাদের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, হ্যাঁ একটু জোরে করতালি। বাবু এইটাকে একটু সরিয়ে দিত, এটাকে একটু সরিয়ে দেন, হ্যাঁ এটাকে সরিয়ে দেন, পল্লবী এটাকে এটা সরিয়ে দিত, তাহলে একটু সরিয়ে দেন। আমাদের স্মৃতি স্যার কে বরণ করে নেবেন আমাদের চেয়ারম্যান শ্রী গিরিধারী সাহা। আমাদের অর্ণব বিশ্বাসকে, আমাদের অর্ণব বিশ্বাস